लंका के युद्ध में जब रावण को एहसास हुआ कि वह हार रहा है, तो उसने पाताल लोक के शक्तिशाली शासक महिरावण से सहायता मांगी। महिरावण एक महान तांत्रिक और माता काली का परम भक्त था। उसने युद्ध की दिशा बदलने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। एक रात महिरावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश कर गया। हनुमान जी सदैव सतर्क रहते थे। उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, महिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। हनुमान जी ने चारों ओर उनकी खोज की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अंततः वे पाताल लोक पहुंचे, जो एक रहस्यमय और अंधकारमय स्थान था। वहां उन्होंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है और उन्हें बलि देने की तैयारी चल रही है। महिरावण ने संकल्प लिया था कि वह दोनों भाइयों की बलि मां काली को चढ़ाकर विजय प्राप्त करेगा। हनुमान जी को महिरावण को पराजित करने के लिए एक विशेष योजना बनानी पड़ी। उन्हें पता चला कि महिरावण की जीवन शक्ति 5 दियों में समाई हुई है, जो 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। महिरावण को पराजित करने के लिए उन सभी दीपों को एक साथ बुझाना आवश्यक था। हनुमान जी ने तब पंचमुखी रूप धारण किया, जो था पंचमुखी हनुमान रूप। उनके 5 मुख 5 दिशाओं में स्थित थे। प्रत्येक मुख ने एक एक दीप को बुझाया। जैसे ही 5 दीप बुझाए गए, महिरावण तत्काल नष्ट हो गया। महिरावण के अंत के बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित लंका वापस ले आए। आखिर पंचमुखी हनुमान का कितना महत्व है? इस घटना के बाद पंचमुखी हनुमान को अद्वितीय शक्ति, बुद्धि, साहस और रक्षा का प्रतीक माना जाने लगा। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हनुमान जी साहस और भक्ति का प्रतीक है। गरुड़ मुख बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। नृसिंह मुख निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। फिर वराह मुख जीवन की स्थिरता और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। आखिर में हयग्रीव मुख जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और बुद्धिमानी से किसी भी संकट को दूर किया जा सकता है।